वाला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम माजिद है। मैं कुछ टाइम पहले मुझे एक कंपनी ने ऑफ़र किया था, 2020 में मुझे ऑफ़र किया था। वो एक सैंड की कंपनी है, कुछ बाहर की कंपनी है। और उस कंपनी में पहला लड़का मैं था जिन्होंने मुझे हायर किया और बोला आपको ऐसे ऐसे काम करना है, हमारा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे हमें लड़के चाहिए और ऐसे ऐसे हमें ये काम, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ऐसे। तो मुझे किसी के थ्रू भेजा गया वहाँ पे। मुझे लगा ये लीगल प्रोसेस ऐसे काम, क्योंकि उस टाइम कोविड-19 था, क्योंकि बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं यहाँ पे एक सेल्समैन था, वो ये था, मैंने सोचा चलो ठीक है, काम भी मिल गया। इस टाइम कोविड-19 है, वो ये सब बेरोज़गारी की वजह से, क्योंकि बहुत लड़कों को काम भी मिलेगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत लड़कों को मेरी वजह से रोज़गार भी मिलेगा। इसीलिए मैंने इनके साथ काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैंने बोला ऐसे काम है ऐसे ऐसे, तो मेरे साथ आइए। क्या काम? ये सैंड का काम था कॉन्ट्रैक्ट का, और ये बाज़ वजह कंस्ट्रक्शन का काम था। जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको शायद आपके नॉलेज में होगा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट ज़ोलजी एंड माइनिंग का शायद 300-350 करोड़ रुपया है जो ये गवर्नमेंट ने किया हुआ है। बस हम ना तो किसी के खिलाफ है, ना गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना तो उस कंपनी के खिलाफ है, क्योंकि जिस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट, क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि मुझे एक काम में मिसयूज़ किया गया। मैं तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपकी नॉलेज में होगा 2020 15 अगस्त को निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। 17 अगस्त को 15 अगस्त को उन पे अटैक किया गया था। वो नासिर नसीर, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन हमारी नॉलेज में वो नहीं था। हमें कुछ और दलील कुछ सुनाई गई, मतलब ये आपका काम ख़राब करना चाहता है, ये ऐसे करना चाहता है ऐसे। क्योंकि पहला लड़का कंपनी में मैं था, मेरे अंडर कम से कम 20-30 लड़के काम करते थे। अटैक का इल्ज़ाम मुझ पे नहीं था। वो डायरेक्ट जिन्होंने करवाया था उनको कंफर्मेशन मिल गई थी, इन्होंने करवाया है, जिनका नाम है। आपका मकसद क्या है यहाँ? मेरा मकसद यही है यहाँ आने का। मुझे मिसयूज़ किया गया किसी काम के लिए। निसार साहब पातशाह बाग में रहते हैं, मैं उनसे बाय मीडिया माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो आप इस इंसिडेंट से किस तरह कनेक्टेड है? आपका कनेक्शन क्या है? मेरा से करवाया गया, मतलब मेरे अंडर 20 लड़के थे, वो मेरे पास काम, उनकी सैलरी बाय मेरे थ्रू जाती थी। तो क्या हो गया काम, इन्होंने सैलरी बंद कर दी। बोला ऐसा कोई फलानी बंदा है जो यहाँ पे बाहर के बंदों को काम पे लाना चाहता है, वो तुम्हारा काम खराब, गलत इंस्ट्रक्शंस मिल गई। तो उसी वजह से मुझे प्रॉपर्ली माइंड में सेट किया गया, ऐसे ऐसे बंदा है, ये बंदा गलत है, ऐसे। तो फिर क्या हो गया, तो जब हमसे नहीं हो पाया तो इन्होंने बाहर के बंदे कुछ बुला दिए। मुझे लगा ये हायर किए बाहर के बंदे ऐसे भाई फलानी पर अटैक कर रहे हैं इसको। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं खुद समझाऊंगा, खुद बाहर वाले को आप इनकी इन्वॉल्व मत कीजिए। अटैक करने के लिए बोला गया था मुझ पे? हाँ, मुझे बोला, क्योंकि मेरी जो 20 लड़के थे, मतलब मेरे साथ मेरे दोस्त थे, ये बाकी थे, इनकी सैलरी होल्ड की गई। तो ये मेरे खत्म करो, पहले वो काम खत्म करो, उसके बाद ये मेरे घर आने लगे ऐसे। पहले अटैक करो, उसके बाद हाँ, उसके बाद सैलरी मिलेगी। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्योंकि ये रात को उसके घर लड़के आते थे, रोज सैलरी दे दो, वो करो, ये करो, ऐसे मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। आप पहले तो मास्क हटा दीजिए। हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं। किसने बोला था? नाम बताइए। हाँ, उसका नाम है अभिजीत सिंह, हैरी सिंह और शाहनवाज ऋषि, जो यहाँ पे रहता है, क्या बोलते हैं इसको, सोइटिंग में शाहनवाज ऋषि, और शौकत जो अथवाजन में रहता है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी। उन्होंने मुझे प्रेपरेटली माइंड में ये फिट कर दिया, क्योंकि अब तो जानलेवा किया था आपने, किया था किसी और ने किया? नहीं, उसमें मास्टरमाइंड उसमें मैं ही था। मैंने अपने लड़के यूज़ किए, मुझे कराया गया। मैं प्रेशराइज हो गया था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं क्या करूं। और क्योंकि हर कोई काम जो होता है वो सबूतों के खिलाफ, ये सबूत बिना होता है। ये शाहनवाज का नंबर है, शाहनवाज जो है अथवा ये रहने वाला, ये उसे दी थी। ये उन्होंने मुझे निसार भाई के नंबर सेंड किए थे, इनकी लोकेशन वो ये सब, ये क्या बोलते हैं, उनके कॉल्स हैं, व्हाट्सअप कॉल्स हैं, क्योंकि वो फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, वो व्हाट्सअप पे मेरे को इंस्ट्रक्शन देते थे, व्हाट्सअप कॉलों पे। ये सब कुछ है। और ये है निसार साहब जो पातशाह बाग के, इनकी फ़ोटोग्राफ मुझे सेंड की गई थी। ये शौकत साहब है यहाँ पे, जो यहाँ के रहने वाले हैं, अथवाजन, पांदरेटन अथवाजन के रहने वाले हैं। ये निसार साहब की फ़ोटो है। अब आपकी क्या डिमांड है और क्या कहना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, निसार भाई से माफ़ी मांगूँ इनकी तरफ से,
कुछ गलती हो गई है उस टाइम, वो बहुत बड़ी गलती है, माफ़ी के लायक तो नहीं है। हम माफ़ी मांग रहे हैं उनसे, वो हमें माफ़ कर दे, ये भाई को माफ़ कर दे, ये बहुत ही गिल्टी फील कर रहा है, इसीलिए आज ये मजबूर हो गया। ज़मीर ने इसको बोला, मैं मतलब ये उसने घर बिहित कहें, आज तुम ज़मीर दोपनस कर जुल्म अकिस पे, आज कन्फेशन कर या पान अच्छे कह लालच काम मिले या ना मिले, हमको किसी के साथ लेना देना नहीं है। मसला एक चीज़ है, या पाने अमिस बासो मे कोर कंस गलत, या पाने माफ़ी मांगन, बस नसीर भैस पान माफ़ी मांगान, बस बेहक कुछ पता नहीं था उसके बारे में निसार भाई। हमने फिर कंफर्मेशन किया क्योंकि इनका अगला टारगेट था, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका नाम उबैद चाचा के नाम से उसको जानते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाहर से आई हुई कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो यहाँ के लड़कों से टारगेट किलिंग करा रही है? हाँ, टारगेट किलिंग करा रही है, बिल्कुल। क्योंकि अगला टारगेट इनको एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसका नाम उबैद है, उसको चाचा बोलते हैं सब। वो लजन में लजन का उनके साथ इनकी कुछ अनबन हो गई थी बहुत बड़ी। अगला टारगेट इनका वो था, इन्होंने, लेकिन उसको मैं पर्सनली थोड़ा बहुत जानता था। अब मैं उसको भी कहना चाहता हूं कि आप अवेयर रहिए, इनसे अवेयर रहिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ क्या मसला हो गया था। और एक क्रशर वाला है, बहुत बड़ा क्रशर वाला है, पुलवामा का रहने वाला। ये 2 टारगेट्स मुझे बोले गए थे, तो मैंने वो कंपनी लीव कर दी है कम से कम कुछ महीने पहले। और कुछ लड़कों की मेरी सैलरी भी अभी वहीं पे बंद पड़ी हुई है, मेरी खुद की सैलरी भी मैं वहीं पे छोड़ के आया हूँ 3-4 महीनों की। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये सब काम, ये सब ऐसे होने लगा, तो यहाँ के हालात कुछ आने वाले वक्त में यहाँ पे कुछ, क्योंकि और तो उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं। मुझे पहले ये समझ नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे चल रहा है, क्योंकि जब मेरी नॉलेज में भी आया, मैंने उनसे पेपर्स मांगे कि हर कोई पेपर्स मांगे, और मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ज़ोलॉजी एंड माइनिंग कभी आती है, वो हमें सपोर्ट करती थी, वो रैंप वैम्प काटते थे, काम बंद हो जाता था, क्योंकि ये उनका कॉन्ट्रैक्ट था, बोलते थे ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है, इनको करने दो। फिर दूसरे दिन काम कैसे स्टार्ट होता था, खुद ही इलीगल कैसे स्टार्ट होता था। अगर ये करते थे दूसरे दिन, कैसे इलीगली कैसे काम स्टार्ट होता था। और पहले 3 महीने में और मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, और क्योंकि मैं इनकी नॉलेज में था, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे टिपर वाले, नाव वाले, जो इसे मजदूर मतलब अट्रैक्ट थे, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ तहे दिल से कि आप, अगर मेरी वजह से आपकी और कुछ जुल्म हुआ होगा, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए। क्योंकि उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लीगल ये नहीं है, प्रोसेस नहीं है। आप भी थोड़ा अवेयर रहिए। अगर आप मतलब रिज़्क देने वाला तो अल्लाह ताला है, मतलब 100 की जगह 500 क्यों दोगे, 500 की जगह 1000 क्यों दोगे। ये मैसेज है मेरा उनके लिए, ताकि वो थोड़ा बहुत अवेयर रहे। आप पुलिस के सामने इस बारे में बात की आपको? देखिए, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस वाले बंदे हैं बहुत, क्योंकि उनका रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए, अभिजीत सिंह का, हैरी सिंह का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए, वो पठानकोट के रहने वाले हैं। आप अगर उनका बैकग्राउंड चेक करोगे, रिकॉर्ड चेक करोगे, आपको क्लियर, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको क्लियरली खुद। आपने पुलिस में जाने की कोशिश नहीं की थी? नहीं, मैं पहले बाय मीडिया थ्रू आना चाहता था, क्योंकि मेरे को अपने आप को सिक्योर करना था। मैं इसलिए आपके पास आया, क्योंकि आपके पास ऐसे हज़ारों मसले आते हैं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ सिक्योर रहती है। इसीलिए मैं पहले बाय मीडिया थ्रू आना चाहता था। इसके बाद हमारा मूव ऑन कोर्ट की ओर होगा। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, वो इस बारे में हमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और मैं फिर से एक बार निसार भाई से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी फैमिली उस टाइम इन्वॉल्व हो गई। हमने उनकी फैमिली के हालात देखे, जब देखे तो बस ये एक दिल में सो घुटन सी हो रही है। क्योंकि आई वॉज इन 3-4 डेज़ में एक वेंटिलेटर पे था। जब मैं रिकवर हो गया तो एक डॉक्टर ने मुझे, डॉक्टर खावर है SMS का, उसने मुझे बोला कि तुम्हारी ये न्यू लाइफ है। पता नहीं खुदा को शायद तुमसे कोई अच्छा काम करवाना था, इसलिए वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। दैट्स वाई मैं 5-6 महीने के बाद यहाँ पे आ गया। और भी कुछ लड़के, मैं इसके घर नहीं जाता था, तिमची के सामने कोई घर आज सेल हमले में कुछ और बंदे थे, वो मेरे फ्रेंड्स ही है, जिनकी बलबूते भी। राजा भाई क्या